नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कांग्रेस ने यूपी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने उन्नति विधान घोषणा पत्र, जिसका नाम दिया गया, वो जारी किया। यूपी की जनता बहुत कुछ झेल रही है, यहां महंगाई, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, प्रियंका गांधी ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे, कोरोना काल के बिजली बिल माफ होंगे, वहीं आर्थिक मार झेल रहे लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं 20 लाख सरकारी नौकरी कांग्रेस की सरकार देगी, वहीं इलाज के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अपने घोषणा पत्र के जरिए प्रियंका गांधी के द्वारा कई बड़े वादे किए गए हैं और यह कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है प्रदेश के अंदर, वो अगर सत्ता में वापस आते हैं तो उसके बाद बड़े ऐसे काम हैं जिसको वो करने जा रहे हैं, जैसे कि महंगाई और रोजगार एक बड़ा विषय आज प्रदेश के अंदर बना हुआ है और उस पर बड़ा फोकस करते हुए उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इलाज के लिए 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और कुछ इसी तरीके से यूपी की जनता को लेकर के उन्होंने केंद्र में रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का जो कर्ज है वो 10 दिन में माफ किया जाएगा, कोरोना काल के दौरान जिन लोगों के बिजली बिल थे उन बिजली बिलों को माफ किया जाएगा और आर्थिक मार झेल रहे लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कुमार लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने इस घोषणा पत्र के जरिए कहा गया है कि इसमें बहुत हद तक लोगों के साथ जुड़ाव रखा गया है और इस घोषणा पत्र का बनाने के लिए आम लोगों के सुझाव भी इसमें शामिल किए गए। रवि, इसमें अभी तक क्या और कहा गया स्पष्ट तौर पर, और कितना इसका असर लोगों के साथ जुड़ाव के तौर पर इस घोषणा पत्र के जरिए नजर आएगा? देखिए, देश की बड़ी दूसरी पार्टी है कांग्रेस। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने है, लेकिन अगर वही कांग्रेस की बात करें तो दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो पूर्व में कांग्रेस का भले ही बहुत अच्छा माहौल रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बीते कई सालों से यानी कई चुनाव गुजर गए हैं, कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है। लेकिन जरूर है जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है, उसके बाद ये जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी किया गया, जिसका साथ उन्होंने नाम जो दिया है वो उन्नति विधान। ये जन घोषणा पत्र के नाम से इन्होंने जारी किया है, जिसके साफ तौर पर सभी वर्गों को साथ नजर में रखते हुए घोषणा पत्र को तैयार किया। हालांकि कई सुझाव भी लिए गए और सुझाव के ज्यादातर जो फोकस रहा है वो महिलाओं पर रहा है और साथ में जो टिकट का जो वितरण हुआ है वो भी 40% महिलाओं को टिकट है वो दिया गया है, जो दावा किया जा रहा है। और हालांकि कुछ विवाद जरूर निकल कर है टिकट वितरण को लेकर, लेकिन साफ किया गया है कि एक सीट पे 4 से 5 कैंडिडेट है, तो ऐसे में एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जा सकता है, ये साफ किया गया है। और वहीं अगर बात करें तो जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के जरिए उन्होंने बिजली को लेकर भी घोषणा की है कि जो बिजली का अभी जो कोरोना काल का जो बिल है वो माफ होगा। उसके अलावा जो बिजली का बिल है वो अब आने वाले समय में उसको आधा दिया जाएगा। अगर जो बिल है वो हाफ होगा, यानी कि जो कांग्रेस सरकार बनती है तो यूपी में हाफ बिल का पेमेंट वो करना होगा। उसके अलावा किसानों को लेकर भी कई सारी जो बातें हैं वो कही गई है, यानी धान और गेहूं 2500 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा जाएगा। उसके अलावा 400 रुपए प्रति कुंटल की दर से जो गन्ना है उसकी खरीद की जाएगी। साथ ही बिजली के बिल को लेकर कहा गया कि जो बिजली बिल है वो आधा कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित जो परिवार है उनको 25,000 की आर्थिक मदद है वो की जाएगी। उसके अलावा पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों में 20 लाख नौकरियां, यानी करीब 12 लाख वो और 8 लाख वो, यानी 20 लाख के करीब नौकरियां और रोजगार सरकारी तौर पर देने का काम है वो किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो साथ में ही 10वीं और 12वीं पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको, यानी जो बेटियां हैं उनको स्मार्टफोन और स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन कर रही होंगी उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी वो दी जाएगी। और साथ तौर में 40% जो टिकट है महिलाओं को वो दिया गया है, जो दावा किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घोषणा पत्र का कितना कुछ असर होगा ये तो चुनाव में नतीजे आने के बाद साफ होगा, लेकिन ये जरूर है कि 2022 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना और चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है। अब ये देखना होगा कि इस मौके को कितना भुना पाती है कांग्रेस, क्योंकि अगर बात करें तो सभी पार्टियां लगातार जद्दोजहद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सभी सत्ता पाना चाहती है, चाहे भाजपा जो कि अभी सत्ता पक्ष है और वो भी 300 पार का नारा दे रही है, वही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आरएलडी साथ में है, उसके अलावा और छोटे छोटे दल वो भी साथ में है, वो 400 सीटों पर दावा कर रहे हैं अपना। उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमा रही है, वही बसपा भी चुनावी मैदान में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा इस चुनावी घोषणा पत्र के बाद ये तो नतीजा आने के बाद साफ होगा, लेकिन जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का काम है
वो रवि, कर रही लेकिन है। आधी लेकिन आबादी का जब जिक्र किया गया, इसमें महिलाओं को टारगेट करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, इससे पहले भी कहा गया, एक नारा भी दिया गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इन नारों के जरिए जो आधी आबादी का पूर्ण वोट है, संपूर्ण वोट, क्या वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी की तरफ आ पाएगा? क्योंकि अपने उन्नति विधान के अंदर भी इन बातों का जिक्र किया गया, महिलाओं को आप इसमें भी फोकस किया गया है। हाँ, देखिए महिलाओं पे फोकस किया गया है। महिलाओं को लेकर चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की बात हो, स्मार्टफोन देने की बात हो, या बाकी कई जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी महिलाओं को जो कहीं ना कहीं जो रोजगार साधन है वो उपलब्ध कराने का काम है वो किया जाएगा। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। घोषणा पत्र के जरिए अगर बात करें किसानों पर फोकस किया गया है, युवाओं को रोजगार देने की बात है वही की जा रही। उसके अलावा अगर बात करें 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल, कई ऐसी बड़ी चीजें हैं जो कि इस दौरान अपनी घोषणा यानी कि उन्नति विकास पत्र के जरिए की गई हैं, लेकिन जनता कितना एतबार करती है ये फिलहाल देखने वाली तस्वीरें होंगी। बहुत शुक्रिया रवि इस पर जानकारी के लिए।